Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So we were on question number 5 of exercise 8.3. Question number 5 is that you have to add the following. Fine. So एडिशन में भी हम वही सेम चीज करेंगे. कॉमा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एडिशन का साइन पुट करेंगे और ब्रैकेट्स में हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं तो हम इन टर्म्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे. फाइन. तो या तो आप सबसे पहले कॉमा की जगह प्लस का साइन पुट कर दो, वहां से स्टार्ट कर दो. p माइनस क्यू ऐसे ही लिखो. प्लस कॉमा की जगह प्लस आ गया, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी. फाइन. या तो ऐसे लिखो. अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो स्किप दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, ये वाला आप स्किप कर सकते हो. डायरेक्टली आप कैसे लिख दो, ओपन कर लिख दो. p इंटू पी कितना हो गया, पी स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू कितना हो गया, पी क्यू प्लस q इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू आर इज हाउ मच, क्यू आर प्लस r इंटू आर इज आर स्क्वायर माइनस आर पी. ठीक है, डायरेक्टली आप यहां से भी कर सकते हो. अब देखो हमारा आंसर एक लाइन में आ गया है, पर इसको और सिस्टमैटिक वे में कैसे हम लिखें. सिंगल वेरिएबल को आप पहले लिख दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया. फिर उसके बाद हम ये डबल वेरिएबल्स वाले को एक साथ लिख देंगे, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, अगर यहां तक भी आप छोड़ो, मतलब सिर्फ ऐसे लिखो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. ठीक है, पर ये ज्यादा सिस्टमैटिक वे हो गया लिखने का. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया. फाइन. सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर. नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज 2x z माइनस x माइनस y ब्रैकेट में दे रखा है एंड 2y z माइनस y माइनस x. अगेन यू हैव टू ऐड. तो क्या करेंगे, ओपन कर दो, 2x को मल्टीप्लाई करो पहले z के साथ, फिर x के साथ, फिर y के साथ. सिमिलरली यहाँ पर 2y को मल्टीप्लाई करो z के साथ, y के साथ और फिर x के साथ. सो हम ओपन करके डायरेक्टली लिख रहे हैं 2x इंटू जेड कितना हो गया, 2xz. माइनस का साइन है, पुट दी माइनस साइन, क्योंकि माइनस इंटू प्लस कितना आया, माइनस. 2x इंटू एक्स कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई इज हाउ मच, 2xy. एंड है, एंड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा. 2y इंटू जेड कितना आया, 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx. फाइन. ओपन कर दिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया. 2y इंटू जेड 2yz, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स yx. क्लियर. अब क्या करेंगे, यहां देखो ये xz है, xy है, ये yz है. क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो सिमिलर है, यहां देखो 2xy, ये भी 2xy है. 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1, आंसर इज द सेम. सो yx लिखो या xy लिखो, दिस इज सिमिलर. यहाँ xy है, यहाँ क्या है, yx है. सो दिस इज सिमिलर. और यहाँ देखो ये xz है पर ये yz है. ठीक है ना, तो ये तो डिफरेंट हो गए आपके पास, क्योंकि यहाँ xz है, यहाँ yz है. अगर यहाँ पर भी xz है, यहाँ पर भी x होता तो हम इसको भी ऐड कर देते. अब क्या करेंगे, वही जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, सिंगल एक्सप्रेशन वाले को, मतलब सिंगल वेरिएबल वाले को पहले लिख दो. पहले हम लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर. फाइन, ऐसे लिख दिया. नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और ये भी एक्स वाई है. माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया. सो पर दोनों 2 है, मतलब सेम हमारे पास कांस्टेंट है दोनों के पास. तो साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस का ही आएगा. इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, क्योंकि ये भी 2xy है, ये भी 2xy है, और दोनों क्या है, दोनों के पास माइनस के साइन है. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. ऐड तो होता है पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, सिंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है. सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 इज हाउ मच, 4xy आ गया. क्लियर. यहाँ अब कितना बचा, 2xz बचा प्लस 2xz प्लस 2yz. ठीक है. अब और सिस्टमैटिक वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 इज कॉमन, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कॉमन कर सकते हैं. फाइन. अगर तो यहीं तक छोड़ना है तो यहां तक भी बिल्कुल ठीक है, पर अगर आपको 2 यहाँ पूरे में कॉमन लेना है तो आप पूरे में 2 कॉमन ले सकते हो. और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. यहाँ पर कितना आया, xz प्लस xz, सॉरी प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, प्लस yz. सो यहाँ से हमने पूरे एक्सप्रेशन में से क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया. ठीक है. यहां से जब 2 बाहर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहां से 2 बाहर गया तो माइनस वाई स्क्वायर बचा, यहां से माइनस का साइन तो आएगा, 2xy बचा, 2xy. यहां से xz बचा और यहां पर yz बचा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फाइन.
अगर यहीं तक छोड़ना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ यहां तक छोड़ना है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है 2 कॉमन लेकर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगेन अगर आपको माइनस का साइन भी मे बी कॉमन लेना है, तो आप माइनस का साइन भी कॉमन ले सकते हो। तो माइनस का साइन जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जितने नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव बन जाएंगे, और जितने पॉजिटिव हैं वो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस। नाउ नेक्स्ट you have to subtract this expression from the other expression। अब subtraction वाले भी हमने पहले कर रखे हैं। जैसे आपको बताया था कि आपको subtract करना है 4 from 8। तो क्या होता है, ये जो बाद वाला एक्सप्रेशन लिखा होता है ये हम पहले लिखते हैं माइनस, और ये जो पहले लिखा होता है वो हम लिखते हैं बाद में, राइट। यही होता है, हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो 8 - 4 कर दिया। सिमिलरली यहां पर है, हमें ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बाद वाला लिखा हुआ है दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन फर्स्ट। 4l 10n - 3m + 2l माइनस, अब ये वाला जो पहले लिखा हुआ है वो कहाँ आएगा, बाद में आएगा, 3l l - 4m + 5n। और डायरेक्टली अगर आपको ओपन करके लिखना है तो आप ओपन कर भी लिख सकते हो। फाइन, सो नाउ वी कैन ओपन इट नाउ। 4l × 10n कितना हो जाएगा, 10 × 4 इज हाउ मच, 40, l × n इज हाउ मच, ln, माइनस 4 × 3 is how much, 12, l × m is how much, lm, plus 4 × 2 is how much, 8, l × l is how much, l square। ठीक है, माइनस 3l × l कितना हो जाएगा, 3l square, माइनस, अब माइनस का साइन ध्यान में रखना, माइनस और यहां पर भी माइनस का साइन है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो ये कितना आ गया, 4 × 3 is how much, 12, l × m is how much, lm। अगेन माइनस इंटू प्लस कितना आया, माइनस आया, 5 × 3 is how much, 15, ln। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम देखें क्या करेंगे, ये ln है, ये भी ln है, ये lm है, ये भी lm है। अब इसके पास देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये पूरा एक्सप्रेशन 12 lm, ये भी 12 lm है, पर एक पार्ट आपको एक एक्सप्रेशन नेगेटिव में दे रखा है, एक एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव में दे रखा है। सो कैन वी कैंसिल दिस आउट, यस वी कैन कैंसिल दिस आउट। यहां देखो, ये l स्क्वायर है, ये भी l स्क्वायर है। फाइन, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सिस्टमैटिक वे में लिखने के लिए। सो 8 - 3 कितना आ गया, 5l स्क्वायर आया। फाइन, एंड 40 - 15 बचा यही, क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल हो गया है। ठीक है, सो जब हम इसको माइनस करेंगे 40 ln - 15 ln कितना बचेगा हमारे पास। अब देखो, यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, सो प्लस इंटू माइनस इज हाउ मच, माइनस, पर बड़ी डिजिट आपके पास कौन सी है, 40 है, तो यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा, एंड 40 - 15 इज हाउ मच, 25। ठीक है, 25 ln, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस ऑल्सो। Now last part of this exercise is that you have to subtract। अब कैसे आपको दे रखा है, 3a ब्रैकेट में है a + b + c - 2b a - b + c। यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस आपको एक साथ दे रखे हैं। फ्रॉम, इसको माइनस करना है इसमें से। तो सबसे पहले क्या करें, सिंस ये इतना बड़ा हमें दे रखा है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a × a कितना आ गया, 3a स्क्वायर आया। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करना तो डायरेक्टली फिर ऐसे कर दो, हम डायरेक्टली कर लेते हैं जो अब तक हम करते आ रहे हैं। पहले लिखो 4c - a + b + c। अब इसको माइनस करना है, ये वाला एक्सप्रेशन जो फर्स्ट हमें दे रखा था, इसको माइनस करना था इसमें से, तो वही हमने करा। जो लास्ट में दे रखा है उसको हमने लिखा सबसे पहले। अब ये जो पहले दे रखा है वो हम लिखेंगे बाद में। माइनस कितना आ जाएगा, 3a + b + c माइनस 2b a - b + c। अब यहां पर देखो, एक चीज ध्यान रखना, सिंस हम ये दो एक्सप्रेशंस वाले को एक साथ लिख रहे हैं बाद में, तो यहां ब्रैकेट आएगा बड़ा वाला। ये हम क्यों पुट कर रहे हैं, अगर हम ना पुट करते तो ये माइनस का मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें ये माइनस का साइन अप्लाई कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे। अब ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट पुट करने का मतलब ये हुआ कि ये सब्ट्रैक्ट दोनों एक्सप्रेशंस को हम कर रहे हैं।
क्लियर? तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। ये नहीं करोगे योर आंसर, प्रोबेबिलिटी रहेगी, चांसेस है कि आपका आंसर गलत आए। फाइन, क्योंकि तब आप क्या मिस्टेक करोगे, आप डायरेक्टली इसको यूज करोगे माइनस के साइन के साथ। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन जो है माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो हो सकता है आप सीधे माइनस ही लगा देते। ठीक है, तो वहां पर आपका आंसर गलत आ जाता। सो यहाँ क्या आ जाएगा 4c, ये ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ओपन करने पर कितना आ जाएगा 4c इंटू ए इज हाउ मच 4ca और माइनस का साइन आगे, प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, माइनस का साइन है, पुट द माइनस साइन। अब पहले हम अंदर वाला सॉल्व करते हैं, फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी ब्रैकेट का साइन ही रहने दो। 3a इंटू ए इज हाउ मच 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। फाइन, अब माइनस का साइन है, पुट द माइनस साइन, आई एम पुटिंग हियर। माइनस 2ba है, सो माइनस 2ab ही लिख दो, ba या ab, ऊपर ab लिखा हुआ है तो ab सेम हो जाएगा। माइनस माइनस कितना आया, प्लस आया। 2b इंटू बी कितना आ गया, 2b स्क्वायर आ गया, प्लस इंटू माइनस इज हाउ मच माइनस 2b इंटू सी कितना आ गया 2bc। फाइन, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। अब देखो, अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहां पर अभी पहले क्या करें, डायरेक्टली पहले इसको सॉल्व कर लो। 3ab इंटू माइनस 2ab, यहां पर प्लस 3ab है, ये माइनस 2ab, वेरिएबल्स दोनों के पास सेम है, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बड़ी डिजिट कौन सी है, 3, कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का साइन रहेगा, मतलब प्लस ab रहेगा यहाँ पर। फाइन, तो ये हम डायरेक्टली सॉल्व कर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो। माइनस 4ca हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 4cb लिखेंगे, प्लस 4c स्क्वायर। माइनस का साइन है, अब ये ब्रैकेट हमें खोलना है। सो माइनस इंटू प्लस कितना रहा, माइनस 3a स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस कितना आया, माइनस। अब मैंने अभी आपको बताया, या तो डायरेक्टली सॉल्व कर आप सीधे आंसर लिख दो, नहीं लिखना तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। ठीक है, डायरेक्टली आप यहां पर प्लस ab भी लिख सकते हो, और प्लस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, माइनस ab आ जाएगा, मतलब माइनस ab डायरेक्टली लिख लो। नहीं ऐसे करना तो फिर पूरा पूरा ओपन करो। माइनस इंटू प्लस कितना आया, माइनस 3ab, प्लस इंटू माइनस माइनस 3ac, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab, प्लस इंटू माइनस माइनस 2b स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2bc। फाइन, यहां तक आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखो, ये AC है, कोई और AC है, वी हैव AC है। ये CB है, ये भी CB है। ये C स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, C स्क्वायर का और नहीं है कोई भी। तो पहले तो सिंगल वेरिएबल वाले को एक साथ लिख दो, कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, या पहले a वाला लिखो, ABC ऐसे कर चलते हैं, सिस्टमैटिक वे बताया था आपको। सो पहले लिखो माइनस 3a स्क्वायर, फिर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ये भी हमने लिख लिया, a स्क्वायर वाला भी लिख दिया, 2b स्क्वायर वाला भी लिख दिया, तीनों हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, ab वाला देखो, ये भी ab है, ab कोई और है, यस वी हैव ab हियर, माइनस 3ab प्लस 2ab, माइनस इंटू प्लस कितना आया, माइनस आया। बड़ी डिजिट कौन सी है, 3, साइन कौन सा है, माइनस, तो कितना आएगा माइनस ab। फाइन, हो गया हमारा ये सॉल्व। अब क्या बचा हमारे पास, BC देखो, ये भी BC है, ये भी BC है, प्लस प्लस है दोनों के पास साइन, सो 4 प्लस 2 कितना आ गया 6bc। फाइन, नेक्स्ट देखो, BC वाला भी हो गया। अब हमारे पास CA बचा, माइनस इंटू माइनस कितना हुआ प्लस, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट 4 है, इसके पास माइनस का साइन है। 4 और 3 कितना हो गया 7ac। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हमने सिस्टमैटिक वे में लिख दिया, पहले ABC, जैसे हम अल्फाबेट्स लेकर चलते हैं, पहले ABC आता है तो उसी अकॉर्डिंग हमने लिखा ABC वाले एक्सप्रेशंस को पहले, फिर उसके बाद AB, BC और AC वाले एक्सप्रेशंस को बाद में। ठीक है, 2 वेरिएबल्स वाले को बाद में लिख दिया। So I just hope there is no doubt in this question also. If you still have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. And if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.